नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। बेला शहर में धड़ल्ले से चल रहा है नकली बनावटी कीटनाशक यानी बायो। बेला शहर का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता नकली दवाइयां बेचने में। यहां पावर हाउस है। 3 से 4 जिलों में बायो का बंटवारा, डेली डीलिंग और सप्लाई होती है। यहाँ किसानों को ठगी करने का मुख्य केंद्र यानी बेला शहर है। वो कैसे, हम आगे सुनाएंगे, जरा सुनिए। कई दलाल और औषधि दुकान मालिक घटिया दवाइयां बेचकर भोले भाले किसानों को धोखा दे रहे हैं। बायो बेचने की कृषि विभाग से मंजूरी नहीं है, फिर भी डेयरिंग के साथ में बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र से लाकर मिलावट कर कर ज्यादा पैसे की आस में किसानों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 500 की लागत से बनाई हुई बायो 5000 रुपए भी वसूल किया जा रहा है। बायो से कई प्रकार के नुकसान हैं। सबसे पहले तो जिस जमीन में बायो का छिड़काव होता है उस जमीन का नुकसान होना तय है, और दूसरा, छिड़काव करने वाला किसान के स्वास्थ्य पर भी ज्यादा असर होता है। लेकिन इन दलालों और व्यापारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इनके रुपया आने से और ये मोटी कमाई करने के चक्कर में ये किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे इनके आंखों पर जो ज्यादा पैसे की लालच दिखाई देती है। लेकिन संबंधित अधिकारी यहाँ पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा खामोशी का मतलब क्या है, यानी हिस्सेदारी में बराबरी तो होगी, वरना जिन किसानों के हित में आवाज उठाना था उनके साथ अन्याय पर खामोश रहने का सीधा मतलब तो यही है। बेला मंडल के कई सारे किसान इस पर बात और चर्चा चल रही है। अब बायो बेचने के अनेक फायदे हैं, चलिए फायदे गिनवाते हैं। 80% तो मुनाफा बायो से सीधे तौर पर मिल जाता है। अगर बीज बेचते हैं तो विदेशों में घूमना, तफर्री करना, किसानों को लूट कर ऐश करना। अगर यही दुकानदार कंपनी की दवाइयां और बीज बेचती है, कम मुनाफा मिलता है। घूमने फिरने और ऐश करने की संधि इन्हें प्राप्त नहीं होती। हालांकि कीटनाशक की बिक्री के लिए राज्य कृषि विभाग से कोई अनुमति नहीं है, फिर भी डेयरिंग और हिम्मत से खुलेआम बेच रहे हैं। कहते हैं कि कोर्ट से परमिट है, G1, G2, G3, लेकिन कोर्ट ने इन्हें बेचने की क्या इजाजत दी है? हाँ, कोर्ट में अर्जी दाखिल जरूर है, लेकिन ये हाल हकीकत कृषि विभाग को पता है, पर कृषि विभाग इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए अगले ट्रेलर में हम कृषि विभाग से संपर्क कर इसकी पड़ताल करेंगे, आप तक इसकी पड़ताल जरूर भेजेंगे, और बायो से क्या नुकसान होता है और ये बायो बेचने की अनुमति कौन दे रहा है, और बायो कैसे तैयार होता है, और बायो के संबंधित छोटी बड़ी जानकारी, और आने वाले चना पेरनी में क्या कालाबाजारी होगी, ये सब आगे के ट्रेलर में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। धन्यवाद।